पाला जम जाता है या फिर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि धूप से यानी कि ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से पौधे जो हैं झुलसने लग जाते हैं। तो ऐसे में झुलसा एक पूर्ण रूप से किसानों को परेशान कर देता है। इसमें किसानों को काफ़ी आर्थिक चोट भी लगती है। दुकानों पर जाते हैं तो दुकानों पर वो टेक्निक नहीं मिल पाता है जो कि पूरी तरीके से अंतर प्रभावी होता है और बाह्य प्रभावी होता है, जिसे आप इंग्लिश भाषा में सिस्टेमिक और जो है ऊपर से परत दर परत में कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ये सभी किसान मौजूद हैं और ये हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आज आपको कुछ ऐसी चीज़ों से रूबरू कराएंगे जिससे आप जो है कम पैसा खर्च करके अपनी आलू की फसल को जो है बचा सकते हैं। पहले आप फसल देख लीजिए। जिस फील्ड में मौजूद हूँ ये 3797 का खेत है जिसमें एनोदर कंपनी की दवा लगी थी और इसके बाद में आप ये खेत देख लीजिए, ये भी 3797 का है। अब दोनों में किसान साथियों आपको एक फ़र्क साफ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर दूसरी कंपनी का जो टेक्निक लगा है उसमें फसल जो है आप लोगों को कुछ अलग ही दिखाई दे रही होगी और जबकि जो दवा है जो किसानों ने डाली है वो आपको डार्क ग्रीन यानी कि गहरा हरा पत्ता आपको नज़र आ रहा होगा। यानी कि पूर्ण रूप से फसल जो है एकदम जो झुलसा से प्रभावित होती है वो झुलसा से बच चुकी है। तो यहाँ पर मेरे साथ में कुछ किसान हैं। सबसे पहले मैं किसानों से पूछूंगा। राम राम। राम राम सर। क्या नाम है आपका? अमित चारा। अमित जी, भैया कितने दिन की फसल हो गई आप? ये करीबन हो गई 60 से 65 दिन की। 60 से 65 दिन की। क्या आपको इस पर ज़्यादा नुकसान के रूप में देखना पड़ा? नुकसान तो यही है कि अब की बार मौसम प्रतिकूल नहीं रहा, खेती की वजह से गर्मी ज़्यादा रही है। फिर इसमें थोड़ा ब्राइड की शिकायत आई है अब की बार। तो ये इसमें हमने मतलब दूसरी कंपनी की दे पाए और इसमें हमने ये पीआई कंपनी की डिफेंसर दवा दी है। अच्छा, इसका जैसे कि जो आपने पहले ये अलग-अलग खेत आप किस लिए दिखा रहे हैं? पहले ये बताएं। हम इसी वजह से दिखा रहे हैं कि पीआई कंपनी का तो हमने इस पर ट्राई किया है, ये वाला खेत है जो दिखा रहे हैं, और अदर कंपनी का हमने इस पर ट्राई किया है जो हम इसे दिखा रहे हैं। तो यही दिखाना चाहते हैं बस। इसका रिजल्ट आपको किस रूप में देखने को मिला? तो रिजल्ट तो आपके सामने, आप देख लो कैसा है। इसका जो इसमें आपने डिफेंसर लगाया इसमें शायद किसान साथियों एक नया टेक्निकल जो है इसमें इंक्लूडेड हुआ है यानी बेनालेक्सिल M 4% प्लस। तो ये किस तरीके से आपने इसका स्प्रे किया था? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में पूरा पैकेट? हाँ। इसके साथ में कोई कीटनाशक वगैरह लगाए? वो तो अब आप लगा सकते हो अगर चाहो तो। अच्छा। हाँ जैसा कोई हो वैसा लगा सकते हाँ, वो बिल्कुल वो ही लगा सकते हो आप चाहो तो। एक ये है मैक्सिमा ऐप। ये तो थाइमेथक्सम, ये तो कीटनाशक किसी भी कंपनी का लगा। हाँ किसी। हाँ अच्छा, तो इसे मतलब आपसे और फसल को अच्छे गुड ग्रोथ मिली? बिल्कुल, आपके सामने रिजल्ट है, आप देख लो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ में कुछ और भी भैया मौजूद हैं। राम राम। राम राम भैया। भैया खुशी तो बहुत झलक रही है, क्या बात ये ना है भाई, ये फसल पे इतना बढ़िया प्रभाव डाले हो जहाँ दवा ने, तो जाके तो खुशी हो रही है। तो इसी दवा के प्रयोग से आया है? हाँ इसी के। इसमें क्यों नहीं डाली थी? इसमें दूसरी की चेक की थी हमने, इसको भी चेक करते हैं। मतलब स्वाद सबन को ले रही हो? हाँ, सबको स्वाद ले हो जरूरी है ना, तो ये की वजह से ले हो है। तो स्वाद के चक्कर में फसल ना चली जाए। करना है अब दोबारा, तब जा देंगे डिफेंसा है, जाम जहाँ को प्रयोग करेंगे डिफेंसा को जाम है वो। अभी तो जमीन करो ना। दूसरी को करे हो, दूसरी को देख रहे ना, क्या कर दो आलू को। ये तो साफ दिखाई दे रही है। और बड़े को वो दिख रहा है समय। नहीं, दुकानदार तो नहीं पीटना पड़े, लेकिन हाँ किसान साथियों ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। देखिए ये लाइट के लक्षण देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये हाँ यही तो दिख रहा है आपको। उसमें डिफेंसा दी थी, वो देख लिए उसे खुद को। उसे तो देख लेंगे, लेकिन दवाई काम नहीं की इसमें। बहुत कम काम किया। देखो आपके सामने कितना पीला पड़ रहा है, पीला हुआ है। बात वास्तविक रूप से आप सही कह रहे हो। ये देखिए किसान साथियों, ये मतलब दूसरी दवाई कोई काम ही नहीं की है। तो मतलब पैसा व्यर्थ गया, बेकार गया पैसा। अब सही जगह पे नहीं पहुंच पाया इसलिए बेकार गया। चलो बढ़िया है। किसान साथियों मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। राम राम सर। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि आई लव डिफेंसा। डिफेंसा में इतना प्यार, क्या बात है? गर्लफ्रेंड बना ली क्या डिफेंसा? नहीं सर, डिफेंसा का जो यहाँ पे जो उपयोग किया है उस खेत में साफ नज़र आ रहा है कि किसान के लिए कितना इच्छुक है ये। तो कितने बीघा में आलू करते हैं? सर 5 एकड़ में आलू है हमारे। 5 एकड़, ये भी बहुत हो जाता है डॉक्टर साहब। 5 एकड़ में ये मतलब हम ये देख रहे हैं किसान 5 एकड़ बोला, 25 बीघा
25 बीघा में किसान दूसरी दवाई डाल लेते हैं, अब बोल रहे हैं कि हम डिफेंसा डालेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि शायद इसी वजह से ये लोग वीडियो बनवा रहे हैं और आप लोगों को पकड़ के लाए हैं। भैया राम राम। राम राम भाई। भैया क्या नाम है आपका? अवनीश। अवनीश भैया, क्या दिखाना चाह रहे हैं वीडियो के माध्यम से? ये दिखाना चाह रहे हैं, इसमें हमने दूसरी दवाई दी, उसमें डिफेंसा दवाई दी। नहीं, ये तो खेती इनका है, आप अपने बारे में बताइए। हम यही चाहते हैं, तो अब अगली बार हमें भी इस डिफेंसा को यूज करेंगे और अपने लिए प्रयोग करेंगे। अब क्यों नहीं करोगे? ज़्यादा दवाई ले आई होगा दूसरी कंपनी की? नहीं नहीं नहीं, अब अभी स्प्रे हुई है कुछ 15 दिन पहले ही। अब अगली बार 15 दिन पीछे करेंगे स्प्रे, उसमें करेंगे डिफेंसा से बचाव के लिए। हाँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर एक भैया मौजूद है मेरे साथ में, और उन भैया से पूछूंगा, उनका ही खेत है। देखिए पीछे शर्मा रहे हैं, और इनके खेत में ये देखिए, ये देखो, अभी पूछ लेता हूँ। भैया इधर आइए, बहुत तो आप जो हैं पूछ रहे हैं, और ये पकड़िए। और फिर किसान साथियों, मैं यहाँ से ये भी उखाड़ता हूँ। देखिए इन्होंने दूसरी कंपनी का टेक्निकल जो है इस खेत में लगा दिया, और इन स्थिति क्या है ये आप जो है समझ सकते हैं। राम राम। राम राम भैया, मेरा नाम भूपेन चौधरी है। क्या स्थिति रही थी? स्थिति काफ़ी ख़राब रही थी खेत की। ये भी खेत ऐसा ही था, जब दवा दी हमने डिफेंसा से उसमें 100% रिजल्ट आया, इसमें मतलब बिल्कुल ही नहीं आया एन उधर का। इसमें क्यों डिफेंसा नहीं डाली? मतलब सभी में डिफेंसा दी थी। इसी खेत में, एक छोटे से खेत में हमने प्रैक्टिकल किया था। कोई नई दवा एक मिले थे हमें भैया, वो बार बार हमसे पीछे पड़ रहे थे, हमारी दवा दो, तो इसलिए हमने इसमें एनोदर दवाई दी। रिजल्ट मिला? रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिला है। पैसे गए गड्ढे में गए। अब इस बात को देखने के बाद में ये कन्फर्म है कि ये जो बता रहे हैं, इस वीडियो ये बनवाने लेके आए, ये किसान हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर संजय सिंह भी हैं और भाई साहब भी हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब से हम पूछें, भैया बता रहे हैं फसल। चलिए इधर फसल को देख लेते हैं। डिफेंसा डाली है इन्होंने, और डिफेंसा का प्रयोग इन्होंने फसल पर किया है। तो फसल देखिए डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है ये डिफेंसा काम कर गई। देखिए मतलब देखिए, देख सकते हैं इसको ना, ऐसे देख सकते हैं आप। तना देखिए इसका, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एकदम से साफ है, हरी भरी है, पत्तियां देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है एकदम। ये कुल मिला के देखिए किसान साथियों, कहने का और दिखाने का यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम जिधर भी देखें उधर ही हमको जो है हरियाली जो है नज़र आ रही है, यानी कि पूर्ण रूप से अंतर प्रभावी, यानी कि बिल्कुल नीचे तक इसका जो है अंदर दवा का टेक्निक गया है, और फसल जो है काफ़ी स्वस्थ है। यानी कि ब्लाइट से जो किसान परेशान रहते हैं या लेट ब्लाइट से परेशान रहते हैं, क्योंकि दवा में एक नया टेक्निकल इस्तेमाल हुआ है। तो इस दवा के बारे में डॉक्टर साहब से पूछेंगे, और मैं भैया से जानूंगा, भैया ये दवा कहाँ से आपको प्राप्त हुई? ये चारक बीज भंडार है, राय रोड पे सादाबाद में विजय भैया की दुकान है, उन्हीं से प्राप्त की थी हमने। क्या बताया था उन्होंने? मतलब सही बताया, जो बताया था वो सही निकला है। अच्छा काम किया हमारी फसल में। जो ब्लाइट थी वो आपके क्षेत्र में बड़े स्तर पर थी? बड़े स्तर पे आई थी, और काफ़ी खेत खत्म हो गए हैं ब्लाइट से। इतना बड़ा प्रकोप था? 20% खेती खत्म हो गई होगी आलू की ब्लाइट से। मतलब इतना अटैक किया? अटैक काफ़ी तेज था, और लोग जब तक समझ ही नहीं पाए उससे पहले खेती खत्म हो गई उनकी। 2-4 दिन जैसे लेट हुए वो दवा देने में, उनकी खेती खत्म हो गई है। अमित भैया ये मतलब 20% ब्लाइट से बर्बाद बता रहे हैं? अनुमानित सही कह रहे हैं भाई साहब, इतना तो हो सकता है। इतना हो गया? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा एरिया है। मतलब दुकानदारों ने इसी तरीके की दवाई पकड़ाई सबको कि डाल दो, जो मन में आए झोंक दो। वो तो आपको पता ही है, प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जरा इधर दिखा दीजिए। ये भी आपको नजर आ रहा होगा। डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी, नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब इसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम फील्ड में मौजूद हैं उस रूप से तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये दवा ने अच्छा काम किया है। और 37-97, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हाइब्रिड में तो कोई सी भी दवा डाल दो वो काम कर जाती है, लेकिन 37-97 में पहली बार जो है हम देख रहे हैं कि मतलब किसान बता रहे हैं कि हमने अलग अलग प्रैक्टिकल किए, और प्रैक्टिकल भी आपके सामने आ रहे हैं और किसान इस चीज़ को बता रहे हैं। इसका खास जो टेक्निक है वो क्या है? प्रोडक्ट है जिसका नाम है डिफेंसा, और इसमें है बेनामेक्सिल। बेनामेक्सिल जो है ये एक ऐसा नया टेक्निकल है जो सिस्टमिक है, जो अंतर प्रभावी काम करेगा, और अगेती और पछेती झुलसा दोनों पे काम करता है। और इसमें जब हमें अमित जी मिले तो अमित जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी हमारी मीटिंग में कि आप ना अपने एक एरिया में डिफेंसा लगाइए, दूसरे में आपकी मर्जी है उसमें कुछ भी लगाइए। तो आज हम देखने आए हैं और आप सभी साथी साथ में हैं, तो आज रिजल्ट आप देख सकते हैं हमारे डिफेंसा का।
ये हमने इसमें करवाया है और प्रत्यक्ष आपके सामने है, इसका रिजल्ट बढ़िया है। डिफेंसा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अंतर प्रभावी है और से जो बचा भी रहा है। क्या इसका जो रिजल्ट है उसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं? नहीं नहीं, ये एक ऐसा टेक्निकल है, हालांकि जो दूसरे पहले टेक्निकल लोग डालते रहे हैं, अगर मेटालेक्सिल की थोड़ी सी डोज बढ़ा दी जाए तो हमारी फसल को वो ना दबा देती है। तो ये कैसा है, ये फसल को दबाता नहीं है, एकदम से जो प्रमाण दिख रहा है, हरी भरी पत्तियां रखता है और फसल को ऊपर लेके आता है, यानी कि दबती नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछना चाहूँगा, देखिए एक तो पाले का प्रभाव रहता है, दूसरा अभी देखिए मौसम जो है बारिश का भी हो रहा है और तीसरा फिर बारिश के बाद में धूप निकलती है। इन सब से एक बात स्पष्ट रूप से होती है, चाहे आप पाले का रूप ले लें, कोहरे का रूप ले लें या ले लें गर्मी का, या ले लें आप जो है बारिश के बाद धूप खिलने का, तो एक बड़े स्तर पर ब्लाइट फैलती है और इस ब्लाइट को रोके कोई नहीं रोक सकी कंपनी अगर। तो ऐसे में अब क्या किसानों को करना चाहिए, क्योंकि मौसम बारिश का भी है, मेरा कहने का तात्पर्य इसी से है। तो मैं ये सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जैसे ही मौसम आपको खुला दिखाई दे, 2 से 3 घंटे मौसम साफ़ होना चाहिए, उस समय आप पहले ही डिफेंसा का स्प्रे करवा दें, जिससे कि जो पछेती झुलसा फैलने वाला होगा, जो इसको स्पोर जो फैलते हैं वो इससे नहीं फैलेंगे और इसमें बीमारी नहीं आएगी पछेती झुलसा। तो आप पहले ही स्प्रे करवा दें। पछेती झुलसा और अर्ली के लिए? अर्ली के लिए भी यही है, दोनों के लिए काम करेगा, क्योंकि इसमें M45 भी है, तो M45 अर्ली पे भी करता है। और ये डिफेंसा जो है, ये बेनामेक्सिल नया टेक्निकल होने की वजह से ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है और इसे पहले स्प्रे कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जो डोज होता है उसमें किसानों को क्या क्या कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल क्लियरली बात है, इसके लिए 150 लीटर पानी 1 एकड़ में हमें स्प्रे करना है। और अगर नॉर्मल बीमारी आपको दिख रही है तो आप इसको 550 ग्राम, और कुछ लग रहा है कि हमारे पछेती झुलसा आ चुका है, तो इसको 1100 ग्राम पर एकड़ तक आप इसको लगाएं। उससे आपको पूरी तरीके से फ़ायदा मिलेगा और पछेती झुलसा खेत में नहीं आएगा। डॉक्टर साहब क्या इसमें कीटनाशक या जो आपका टॉनिक है उसे भी यूज़ कर सकते हैं किसान? बिल्कुल, अगर हमारे खेत में दिख रहा है कि पत्तियां बंद रही हैं या सकिंग पेस्ट चूसने वाले कीड़े आ रहे हैं, तो आप इसमें थायोमेक्साम या इमिडाक्लोप्राइड आप इसमें मिला के स्प्रे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर साहब ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और देखिए किसान साथियों, ये डिफेंसा है जो आपको दिखाई दे रही होगी, और डिफेंसा नाम ही इन्होंने डिफेंसा इसलिए रखा है क्योंकि ये अलग, मतलब दूसरा टेक्निकल अलग है, यानी कि बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप में बोलते हैं ना, इसी तरीके में ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रत्यक्ष जो है आपसे दिखाइए दोबारा से, और पीछे देख लीजिए जिसमें दूसरा टेक्निकल यूज़ किया है। तो बहरहाल किसान साथियों, इस समय पर मैं मौजूद था खंदौली में, और यहाँ पर जो स्थितियाँ थीं वो झुलसा में, भैया ने बताया 20% एरिया जो है झुलसा की चपेट में आकर ख़त्म हो गया था। तो ऐसे में ये दवाई आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जो है साबित रह सकती है। तो ऐसे में यदि आप इसका प्रयोग करें तो एक विशेषज्ञ और जहाँ से भी ले रहे हैं उससे पूछताछ के बाद ही अपनी दवाओं का स्प्रे करें, क्योंकि कभी-कभी जो है दवाइयों का गलत इस्तेमाल भी फसल को प्रभावित कर देता है। तो आप जो है एक पूरी तरीके से जानकारी ग्रहण करने के बाद में तभी दवा का स्प्रे जो करें, और टंकी को विशेष रूप से पहले से साफ़ कर लें, जिससे इसका प्रभाव जो है आप लोगों की फसल पर अच्छा रिजल्ट के रूप में देखने को मिले। आपकी फसल जो है स्वस्थ और मस्त रहे, आपको पैदावार भी अच्छी मिले।